14 मई का दिन साधारण नहीं है। ये वो रात मानी जा रही है जब भगवान शिव की कृपा अपने भक्तों पर सबसे अधिक बरसती है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया प्रदोष व्रत 100 शिवरात्रियों के पुण्य के बराबर फल दे सकता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या रहस्य छुपा है इस प्रदोष व्रत में? क्यों ऋषि मुनि भी इस दिन भगवान शिव की आराधना को सबसे श्रेष्ठ मानते थे? और क्यों कहा जाता है कि अगर इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लिया जाए तो वर्षों पुराने दुख और दोष भी समाप्त हो सकते हैं? आज की ये कथा सिर्फ एक व्रत की कहानी नहीं है। ये भगवान शिव की उस दिव्य शक्ति का अनुभव है जो भक्त के जीवन को भीतर से बदल सकती है। पुराणों में बताया गया है कि जब जब संसार में नकारात्मकता बढ़ती है, जब इंसान अपने दुखों से टूटने लगता है, जब मन अशांत हो जाता है, तब भगवान शिव अपने भक्तों को एक ऐसा मार्ग देते हैं जिससे वो फिर से प्रकाश की ओर लौट सके। प्रदोष व्रत उसी मार्ग का नाम है। प्रदोष यानी दिन और रात के मिलने का समय, एक ऐसा पवित्र क्षण जब पूरा वातावरण अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। कहा जाता है कि इस समय स्वयं देवता भी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव सबसे अधिक प्रसन्न रहते हैं। जो भी भक्त इस समय उनका स्मरण करता है, उसकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। 14 मई का ये प्रदोष इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इस दिन की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली मानी जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अगर कोई सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करे तो उसके जीवन की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लेकिन दोस्तों, भगवान शिव सिर्फ पूजा पाठ से खुश नहीं होते, वो मन की सच्चाई देखते हैं। बहुत लोग व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, घंटों पूजा करते हैं, लेकिन उनके मन में क्रोध, घमंड, ईर्ष्या और छल भरा होता है। ऐसी भक्ति अधूरी मानी जाती है। भगवान शिव तो उस भक्त से भी प्रसन्न हो जाते हैं जिसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन उसका मन सच्चा होता है। कहते हैं एक बार एक गरीब शिकारी जंगल में भटक गया। रात हो चुकी थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर हमला न कर दे। डर के कारण वो एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे ये भी नहीं पता था कि वो पेड़ बेलपत्र का है और उसके नीचे शिवलिंग स्थापित है। पूरी रात जागते हुए उसके हाथों से बेलपत्र नीचे गिरते रहे और अनजाने में भगवान शिव की पूजा होती रही। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो चुके थे। भगवान शिव ने उसकी सच्ची भावना को स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि प्रदोष व्रत में सिर्फ नियम नहीं, भक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। 14 मई के दिन अगर आप भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठिए, स्नान करके साफ वस्त्र पहनिए, अपने मन को शांत रखिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए और पूरे दिन जितना हो सके भगवान शिव का नाम लेते रहिए। ओम नमः शिवाय ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये आत्मा को शांत करने वाली शक्ति है। शाम के समय जब सूर्य अस्त होने लगे तब भगवान शिव के सामने दीपक जलाइए, शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। यदि संभव हो तो दूध, बेलपत्र और धतूरा भी चढ़ाइए। लेकिन याद रखिए, भगवान शिव को सबसे प्रिय चीज है आपका सच्चा मन। कई लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? क्यों हर काम बिगड़ जाता है? क्यों घर में अशांति रहती है? क्यों मन हर समय डर और तनाव से भरा रहता है? शास्त्रों में कहा गया है कि जब इंसान भगवान से दूर होने लगता है तब उसका मन भी अशांत होने लगता है, और जब वही इंसान सच्चे मन से भक्ति की ओर लौटता है तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है। प्रदोष व्रत सिर्फ इच्छाएं मांगने का दिन नहीं है, ये अपने भीतर की बुराइयों को खत्म करने का दिन है, क्रोध को छोड़ने का दिन, अहंकार को मिटाने का दिन और भगवान शिव के चरणों में स्वयं को समर्पित करने का दिन। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें दिखावा पसंद नहीं, उन्हें सच्चाई पसंद है। अगर कोई इंसान सच्चे मन से एक बार भी उन्हें पुकार ले तो वो खाली हाथ नहीं लौटता। कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं, इसलिए इस समय मन से निकली हर बात बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। अगर आपके जीवन में दुख है, अगर आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, अगर घर में लगातार परेशानियां चल रही हैं, अगर आपका मन हर समय बेचैन रहता है, तो इस 14 मई को कुछ समय भगवान शिव के लिए जरूर निकालिए। हो सकता है आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाए, क्योंकि कई बार इंसान को समाधान वहां नहीं मिलता जहां वो ढूंढ रहा होता है, बल्कि वहां मिलता है जहां उसका विश्वास जागता है।
और विश्वास भगवान शिव की सबसे बड़ी पूजा है। इस संसार में सब कुछ बदलता है, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, पर भगवान शिव का आशीर्वाद कभी नहीं बदलता। जो भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करता है, महादेव हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। तो इस 14 मई सिर्फ व्रत मत रखिए, अपने मन को भी पवित्र बनाइए। किसी को दुख मत दीजिए, किसी के लिए गलत मत सोचिए और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण कीजिए। शायद इसी एक रात में आपकी जिंदगी का अंधेरा खत्म हो जाए। हर हर महादेव।